जिला अधिकारी की महोदय के द्वारा रेलवे से एक्शन प्लान की बात कही गई है कि हमको एक्शन प्लान बताइए रेलवे के बारे में, इसमें कहना आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात अब प्रशासन के हाथ से तो निकल चुकी है और ये न्यायिक मामला है और उच्च न्यायालय पे बहुत भरोसा करते हैं हम लोग और करना भी चाहिए, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है और इंसाफ की उम्मीद होती है। तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय को इसमें बहुत गहराई से चिंता करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इसमें लोगों की जान माल सब लगी हुई है और ये कोई इतना आसान, इतना कोई ऐसा अतिक्रमण के जिससे कि आज उजड़ जाए तो कल आदमी बच जाएगा। ये हज़ारों की आबादी का शहर है और मैं समझता हूँ कि रेलवे की इतनी बड़ी ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं उस जगह की, और जो जगह की ज़रूरत है रेलवे की और रेलवे की है, जितनी ज़रूरत पड़ती है रेलवे की, तो रेलवे का अधिकार है उस जगह को लेने का। लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिस तरीके से रेलवे अपना हक जता रहा है ज़मीन पर कि इस जगह सारी हमारी है, तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय इसमें, उच्च न्यायालय इसमें ज़रूर संज्ञान लेगा और इतने आसानी से ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए। और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ये उन लोगों के हक में हो, और क्योंकि ये राजनीति का शिकार हो रही है जनता। जहाँ तक प्रशासन की बात है, मैं समझता हूँ तो प्रशासन, सरकार, एक समय होता है जब यहाँ कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस से यहाँ से विधायिका जी रहीं, तो ये काम तो कांग्रेस को अपने शासनकाल में कर देना चाहिए था। और जब जब अपने शासनकाल में नहीं कर पाए तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि जो आपका, जिसको आपका वोट ही नहीं मिलता या जिस पार्टी को हम वोट ही नहीं देते, तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा भला सोचेगा। हमें तो भला हमारे जिनसे हमारा वोट लिया उन्हें करना था, और गुमराह करा गया यहाँ की जनता को। मैं तो साफ साफ कहूँगा, यहाँ की जनता का दोष यही है कि ये गुमराह होकर रह गए और लोगों के दबाव की राजनीति का शिकार भी हुए और बड़े झूठे आश्वासन भी दिए गए यहाँ पर जनता को, लेकिन जनता की समझ में नहीं आई वो बात। जनता को तो यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल करा गया वोट बैंक की राजनीति के तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि जनता के हक में फैसला होना चाहिए, क्योंकि उनका सब कुछ उन मकानों से जुड़ा हुआ है। और रेलवे का जो अधिकार है, रेलवे की जितनी जगह की ज़रूरत है और उस ज़रूरत के लिए रेलवे को जगह चाहिए तो उसमें जगह देनी चाहिए। लेकिन मुद्दे से भटके हुए हैं हम सब लोग। अगर वो रेलवे की जगह, जितनी ज़रूरत है रेलवे को, वो जगह चाहिए भी, तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है पहले उनका पुनर्वास करें। वही बात की जाए, 2017 में स्टे लाया गया था और उसके बाद अभी चुनावों से पूर्व एक स्टे लाया गया, काफी मिठाइयां बटी थी, काफी जोर शोर से ढोली बजे थे। आज आवाम के लिए वो लोग कहाँ हैं? नहीं, देखिए, मैं तो कहता हूं कि जितने लोग अगर कर रहे हैं किसी की अच्छाई के लिए, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। वो काम करना भी चाहिए और जनता को के लिए लड़ना भी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा मसला है, ये तो रहम करे ऊपर वाला कि ऐसा कोई फैसला ना आए जिससे वो जनता को नुकसान हो। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि न्यायालय कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा कि जिससे कि जनता का कोई ऐसा नुकसान झेलना पड़े। और अतिक्रमण के तो सभी खिलाफ होते हैं कि अगर जिससे शहर की स्वच्छता के हिसाब से हो या शहर के रोड के चौड़ीकरण के हिसाब से हो, तो जगह चाहिए होती है। रेलवे के ट्रैक के हिसाब से जगह चाहिए, तो जगह है उसकी तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसका मुआवजा जगह का, और अगर मुआवजा में अगर वो लोग कहते हैं कि रेलवे की हद में है, तो उनका पुनर्वास जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, ये वो सरकार को देना पड़ेगा और देना चाहिए। तो एक अंतिम सवाल, आज विपक्ष में बैठी सरकार विस्थापन की बात कर रही है, लेकिन जब वो सत्ता में थी उस वक्त इन लोगों का विस्थापन क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 1975 में भी एक ये मसला आया था, और 1975 में भी हल्द्वानी का इसी रेलवे की कुछ जगह, कुछ पार्ट, एक हिस्सा नगर पालिका के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार से उसको फ्री होल्ड करा के और बसाया गया, जो जंगल था। और वही ये हाल है, इसी जगह का भी वही रेलवे दर्शाता है, उसी नक्शे में वही नंबर है, संख्या वही आती है जो उस जगह का सरकार ने बदला था। तो मैं साफ साफ कहूँगा, इसमें कांग्रेस जिसने वोट बैंक का इस्तेमाल करा, उसको ये काम करना चाहिए था अपनी सरकार में। और
2002 में तो मंत्रालय भी कांग्रेस की सरकार भी थी और वो मंत्रालय भी कांग्रेस के पास था। उस समय ये काम कर देना चाहिए था कांग्रेस को, तो आज यहाँ पर ये मुसीबत नहीं होती। लेकिन 2017 में जो हुआ, 2002 में नहीं कर पाए थे वो, 2007 में सरकार में नहीं थे, यहाँ की विधायक नहीं जीते थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जीतता तो कुछ करती। और 2017 में भी बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया ही था कि मैंने सब कर दिया है। तो कर दिया और करने में और करे क्या करा है उसमें बहुत फर्क है। ये जनता को सोचना चाहिए। तो जनता, मैं समझता हूँ कि इंसान इतना गुमराह होकर क्यों रह गया है और ऐसे झूठे आश्वासनों में भरोसा क्यों कर रहा है। अरे मेरा मकान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगा और मुझे लड़नी चाहिए, किसी नेता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा खमियाजा जो आज जनता भुगत रही है वो इसलिए और भुगत रही है कि इसमें एका नहीं है लोगों में। कभी कम से कम अपने मकसद के लिए तो एक होकर लोगों को लड़ना चाहिए। इसमें कोई नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना राजनीति किसी को इसमें करनी चाहिए। इसमें तो सब एक होकर, चाहे वो अलग अलग दिशा में नहीं चलना चाहिए, एक दिशा चुने, सब एक होकर आवाज़ उठाए, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। जो हल्द्वानी विधानसभा और बंधुपुरा का खासतौर से मकसद है, वो यहाँ पर दो चीज़ों की लड़ाई आज तक यहाँ लोग लड़ते आए हैं। एक तो वो ट्रंचिंग ग्राउंड की बात करें, जो एक बहुत बड़ा राजनीति का शिकार यहाँ की बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ी जनता उसको झेल रही है, और उस पर बहुत राजनीति यहाँ पर हुई। जब विपक्ष में होते हैं लोग तो नारेबाजी करते हैं, घेराव करते हैं कि हमें इससे निजात पानी है, लोग संस्था बनाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं उसकी। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो मुद्दा इस बार जो चुनाव जीता गया है, तो ये दोनों मुद्दे रखे गए हैं कि एक तो रेलवे की एक ईंट नहीं उखड़ेगी और दूसरा ये ट्रंचिंग ग्राउंड हम हटा के रहेंगे। तो मैं यहाँ के विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस जनता ने जिन्होंने आपको वोट दे के चुना है, तो उनके उस वादे पे खरे उतरे और जो वादे उन्होंने किए वो वादे पूरे होने चाहिए जनता के, और जनता को भरोसा जीतना चाहिए। और जब वो काम आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जनता ने आपको चुना है तो कोई गलत फैसला नहीं होगा जनता का। लेकिन जनता को गुमराह मत करना और जनता को कभी धोखा मत देना। आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के लिए, हक के लिए आप लड़िए, और लड़के उनको, जो आज विधानसभा में आप पहुँचे हैं तो विधानसभा में भी इस बात को उठाइए और सरकार से इस काम को करा के जनता का हक दिलवा के